गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम मात्रक और विमाएं चैप्टर फर्स्ट मात्रक और विमा। वैसे मापन एवं मात्रक होता है, लेकिन पढ़ेंगे अपन मात्रक और विमाएं इसके अंदर। मेजरमेंट एंड यूनिट्स, मात्रक और विमाएं। फर्स्ट चैप्टर है। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको नाप नहीं सकते। जैसे आपने मम्मी से बोला भूख लग रही, मम्मी ने पूछा कितनी लग रही है, आपने जवाब दिया लगभग 2.5 किलो लग रही। मम्मी को हंसी आएगी। क्यों आएगी बताओ? क्यों आएगी? क्योंकि आप उस भूख को नाप नहीं सकते। मान लो आपका रिजल्ट आया, आपको 96% मिले 10th में, आपको खुशी हुई। आपने पापा से बोला मैं आज बहुत खुश हूं। पापा ने पूछा कितने खुश हैं? बोला 25 लीटर। क्या उस खुशी को नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको नाप ही नहीं सकती, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आसानी से नाप सकते। जैसे बोला जाए आपसे इस पेन की लंबाई नापो, आराम से नप जाएगी। इसकी त्रिज्या निकालो, इसका व्यास निकालो, इसकी परिधि निकालो, इसका आयतन निकालो, इसका घनत्व निकालो, सब चीजें, इसका द्रव्यमान निकालो, निकाल सकते हैं ना। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो, सब निकाल सकते हैं आप। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको नाप भी नहीं सकते। क्या लंबाई नाप सकते हैं? यस, आराम से नापो। जिन राशियों को नाप सकते हैं, जिनका मापन संभव होता है, उन्हें कहा जाएगा भौतिक राशि। तो सबसे पहले तो हम अभौतिक के बारे में बता दें। अभौतिक राशि, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अभौतिक राशियां कौन सी हैं? जिनका वे राशियां जिनका मापन संभव नहीं, जिनको नाप भी नहीं सकते, बता नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुस्सा आ गया आपको, मान लो गुस्सा आ गया, आपने फिर डैडी को बताया आज इसने, भाई ने बोला ऐसे कर दिया, मेरे को बहुत गुस्सा आया। डैडी ने पूछा कितना गुस्सा आया? बोला लगभग 2.5 किलो गुस्सा आया था मेरे को। क्या गुस्सा नप सकता है? क्या नहीं नप सकता। गुस्सा हुआ, भूख, खुशी, इसका मापन संभव नहीं है। तो ये राशियां क्या हैं? अभौतिक राशि। तो फिर भौतिक राशियां कौन सी हैं? भौतिक राशियां कौन सी हैं? वे राशियां जिनका मापन संभव होता है, जिनको हम नाप सकते हैं, जिनको तोल सकते हैं, उनको हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे आप लंबाई निकाल सकते हो पेन की। यस, इस पेन की लंबाई निकाल सकते हो, देख लो इसे। लंबाई क्या इसका द्रव्यमान निकाल सकते हो? यस। क्या इसका घनत्व निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं आराम से। क्या मोटाई निकाल सकते हो? गहराई निकाल सकते हो? सब निकाल सकते हैं। तो दूसरी चीज समय को नाप सकते हैं। मान लो मैंने इसको छोड़ दिया ऊपर से, ये नीचे आ गया, यहां से यहां कितनी देर में आया नाप सकता हूं। समय क्या हो गया? भौतिक राशि हो गई। वे राशियां जिन्हें मापा जा सकता है, जिनका मापन संभव है, जिन्हें तोला जा सकता है, मापा जा सकता है, उन राशियों को कहेंगे हम भौतिक राशि। ठीक है। वे राशियां जिनका मापन ही संभव नहीं है, उनको तो पढ़ना ही नहीं है अपन को, उनका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, वो अभौतिक राशि है।
लेकिन जिन राशियों को माप सकते हैं, तोल सकते हैं, उनको कहेंगे हम भौतिक राशि। ठीक है, ये भौतिक राशियां होगी। किसको नाप सकते हैं वो सब जानते हैं आप लोग। जैसे मान लो आप मार्केट के, आपने दुकानदार से बोला, शक्कर लेने गया और बहुत भीड़ भड़का हो रहा है, मान लो आपने जोर से बोला, अरे यार बहुत देर होगी बोलते बोलते, कितनी दूं? बोला 2 दे। उसने 2 लपड़ मार दिया। क्यों? आपने बताया नहीं। उसने पूछा चीनी कितनी दूं, शक्कर कितनी दूं? आपने क्या बोला? 2 दे 2। 2 लपड़ भी मार सकता है वो। क्यों? आपने उसको क्या नहीं बताया? क्या नहीं बताया बताओ? मात्रक नहीं बताया। 2 किलो दूं, 2 क्विंटल दूं, 2 ग्राम दूं, कितना देना है वो आपने उसके मात्रक का उल्लेख नहीं किया। जैसे मान लो आप कुछ भी चीज खरीदने जाते हैं, बिना मात्रक के बोली गई भौतिक राशियों के बारे में बातें अर्थहीन हो जाती हैं, अर्थहीन हो जाती है। मात्रक तो जब पढ़ाई शुरू नहीं हुई तब से चल रहे मात्रक, जब पढ़ते ही नहीं थे बच्चे। आदिवासी इलाके, मतलब बहुत बाबा आदम के जमाने से मात्रक चल रहे। पहले नहीं जानते थे लीटर क्या होता है, किलोग्राम क्या होता है, समझ रहे हो ना बात। पहले ये थोड़ी जानते थे कि भाई किलोग्राम क्या है, फुट क्या है, इंच क्या है, सेंटीमीटर क्या है, क्या घनत्व, क्या द्रव्यमान, ये इनके नाम ही पता नहीं थे। तब से मात्रक चल रहे हैं। कैसे? पहले कैसे मात्रक काम में लेते थे। और आज भी आप अपने, जैसे आप दादाजी से पूछो कि अपने जो ये मार्केट में जो एक कुआं है वो कितना गहरा है, तो उस कुएं की गहराई आज भी वो हाथ से बताते हैं। बोला ये 150 हाथ खुदाई हुई थी जब मैंने इसको खुदवाया था, वो ऐसे जवाब देंगे आप। वो कैसे नापते थे? हाथ से नापते थे गहराई को पहले जब ये। और आज भी मान लो कोई ऐसी जगह पर, जैसे स्काउट वाले कैंप में गए, कहीं भी 1-1.5 महीने के लिए कैंप लगाए, एक टेंट वाले के कैंप में शक्कर खत्म हो गई, उसने कहा यार पड़ोसी वाले कैंप से ले लो। अब वहाँ कोई तराजू थोड़ी जिससे तोल करके वो देगा। उसने कहा कि भाई देखो एक गिलास है, इस गिलास में भर करके 2 गिलास तुम ले लो और जब तुम्हारी शक्कर आ जाए तो मेरे को लौटा देना। बताओ कितना द्रव्यमान ट्रांसफर किया उसने? 2 गिलास। तो ये गिलास क्या बन गया बताओ? गिलास क्या बन गया? मात्रक बन गया। अब जब वो शाम को शक्कर लेकर गए तो 2 गिलास नाप करके उन्होंने उसको वापस शक्कर दे दी। तो मात्रक की जरूरत है। बिना मात्रक के वो शक्कर का मापन नहीं कर सकता। और अगर वो, अब उनके पास तराजू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने गिलास, अगर गिलास नहीं होता तो कटोरी से नाप सकते थे। बोला 2 कटोरी। बोला यार शक्कर लेके आके आना उसे। बोला कितने लेके आओ? बोला 2 कटोरी लेके आओ। तो एक कटोरी क्या बन गया उसका? ये मात्रक बन गया। तो भौतिक राशियों को नापने के लिए, मापने के लिए मात्रक की जरूरत पड़ती है। आपने कटोरी को ही मात्रक बना दिया, इसने गिलास को मात्रक बना दिया। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि यार यहां से लेकर यहां तक की लंबाई नापो, आपके पास स्केल भी नहीं है, इंच टेप भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कैसे नापोगे बताओ? आप लोग करते हो ऐसा? आप लोगों ने सबने किया है ऐसा? बताओ यहां से यहां तक कैसे नापोगे? इस लंबाई को नापना है, आप कैसे नापेंगे? आप ऐसे नापते हो, एक बिलात बोलते हो ना, एक बिलात यहां तक हो गया और उसके बाद कितने होगी? 4 उंगल और 1 ये उंगल। आपने क्या लिखा? एक बिलात और 5 अंगुल। तो ये क्या बन गया? उसका मात्रक बन गया। नापने का एक तरीका हो गया, ये मात्रक बन गया। 1 बिलात और 5 उंगल, यहां से यहां तक की डिस्टेंस का मान हो गया। हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि किसी भी चीज को नापना है तो आपको मात्रक की जरूरत पड़ती है। बिना मात्रक के भौतिक राशि का, इन राशियों का मापन संभव नहीं है।
तो मात्रक किसे बोलते हैं? जैसे मान लो ये मैंने फिक्स कर दिया इसका नाम, बोला इसका नाम क्या है? बिलात, और ये क्या है? अंगुल। तो अब ये क्या बन गए? मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि को नापने के लिए इसको, जैसे मैंने आपसे लंबाई पूछी कि भाई लंबाई का मान कितना है, तो आपने लंबाई बताई 1 बिलात और 5 अंगुल, ये भौतिक राशि। तो भौतिक राशि को मापने के लिए किसी भी एक मान को नियत बना दिया जाता है। इसको नियत बना दिया मैंने, बिलात को, तो वही नियत बनाया गया मान क्या कहलाएगा? इसका मात्रक। भौतिक राशि किसे कहेंगे? वे राशियां जिनका मापन संभव होता है, वे राशियां जिनका मापन संभव होता है इन्हें कहा जाएगा भौतिक राशियां। और वे राशियां जिनका मापन संभव नहीं है उनको बोला जाएगा अभौतिक राशियां। अब आती है बात मात्रक की। बताओ मात्रक किसे बोलोगे? मात्रक की जरूरत कब पड़ती है? मात्रक की क्या आवश्यकता है? काय में काम आता है मात्रक? भौतिक राशियों को मापने के लिए, भौतिक राशियों को मापने के लिए हमें एक उस भौतिक राशि के मान को नियत बनाना जरूरी है। जैसे ये बिलात हो गया तो इसको फिक्स कर दिया कि भाई इसका नाम बिलात, तो अब मैं नाप सकता हूं। तो नाप, अगर मान लो मैं इसको फिक्स नहीं करता तो मैं नाप ही नहीं सकता था, इसकी लंबाई किसे नाप के बताता? तो मात्रक किसे बोलेंगे? भौतिक राशि के किसी एक मान को, इस भौतिक राशि के किसी एक मान को नियत बना देते हैं। यही नियत बनाया गया मान क्या कहलाएगा? मात्रक कहलाता है। यही नियत बनाया गया मान मात्रक के नाम से जाना जाएगा। तो मात्रक किसे बोलेंगे? भौतिक राशि के किसी एक मान को नियत बना देते हैं और यही नियत बनाया गया मान मात्रक कहलाता है। तो मात्रक जो है इसकी जरूरत क्या है? भौतिक राशि के मापन में क्या आवश्यकता है इसकी? इसकी आवश्यकता पड़ती है भौतिक राशि के मापन में, इसकी आवश्यकता पड़ती है। मैंने मात्रक भी बना लिया, इसको नाप के बता भी दिया। अब दूसरा एक आदमी आया, उसने कहा मैं चेक करता हूं, देखिए इसकी लंबाई 1 बिलात और 5 उंगल है या नहीं। ठीक है, मुझसे पहले उसने पूछा था बताओ सर इसकी लंबाई बताओ आप कितनी। मैंने कहा यार ये स्केल ही नहीं है, क्या करूं? मैंने इसको नाप करके बता दिया भाई ये 5 उंगल, 1 बिलात और 5 उंगल। अब वो आया, मैं चेक करूंगा सर आपने सही करा है गलत करा। अब जो आया उसकी बिलात ही छोटी सी, तो देखो यहां से आता है 1 बिलात और फिर आया तो उसने नापा 4 उंगल, 4 उंगल 8 उंगल। बोला सर ये तो 1 बिलात और 8 उंगल आ रहा है। मैं चक्कर में पड़ गया यार। मैंने कहा यार मैंने गलत नाप लिया। मैंने वापस नापा, मेरी बिलात बड़ी है, मैंने नापा यार 1 बिलात 4 उंगल और 1 उंगल 5 उंगल। वो आया नहीं नहीं सर आप तो गलत नाप रहे हो। मेरे बोला नाप। बताओ चक्कर कहां पड़ रहा है? कहां चक्कर पड़ेगा बताओ? चक्कर पड़ गया। वो तो कह रहा है 1 बिलात 8 उंगल और आप कह रहे हो। अब आप अगर आप खुद आकर के इसको नापोगे तो क्या 1 बिलात 5 अंगुली आएगा? क्या नहीं आएगा? बताओ कहां कमी है? क्यों आंसर अलग आ रहा है? आंसर अलग आने का कारण क्या है? सबकी बिलात अलग अलग लंबाई की, किसी का हाथ छोटा है, किसी की इतनी सी है, किसी की बड़ी है और किसी की और बड़ी है। तो इसका मतलब ये मात्रक क्या होते हैं? टेम्परेरी होते हैं, अस्थायी होते हैं और अपरिभाषित होते हैं। मतलब ऐसे मात्रक होते हैं जिनको हर कोई यूज नहीं कर सकता। टेम्परेरी मात्रक होते हैं, एक अस्थायी समस्या का समाधान करने के लिए बनाए गए मात्रक होते हैं, जो बनते हैं और एंड टू एंड खत्म हो जाते हैं, जिनका कोई आगे अर्थ नहीं है, कोई मोल नहीं है। उस वक्त आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेम्परेरी मात्रक आपने बनाया और चल दिया। ठीक है, अब देखो, लेकिन हमारी प्रॉब्लम अभी भी वही है।
कि यार हमने जो बताया और उस बंदे ने जो बताया उसमें अंतर आ रहा है, तो हमने सोचा अब क्या करो, एक ऐसी चीज को फिक्स कर दो कि भाई ये वाली चीज जो है इसको बोलेंगे एक बिलात। अब मैंने बताया एक बिलात, दो बिलात, बोला इसकी लंबाई कितनी आई, 2 बिलात है। फिर वो आया, दूसरा बंदा आया, बोला मैं नाप के देखूंगा सर। बोला ले नाप ले। मैंने उसको दे दिया, उसने भी नापा कि यार 1 बिलात और 2 बिलात, बिल्कुल सही नापा सर। अब बताओ, अब तो सही आ गया, पहले तो अलग अलग आ रहा था क्योंकि बिलात सबके अलग अलग थे। इसका मतलब क्या हुआ, हमें ऐसे मात्रक काम में लेने चाहिए जो यूनिवर्सल है, सब जगह एक जैसे रहते हैं। अब ये पेन मेरे लिए जैसा है वैसे ही उसके लिए भी, इसलिए हमने मात्रकों के नए नए सिस्टम बनाए हैं। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, देखते जाओ। भौतिक राशियां किसे कहते हैं, वे राशियां जिनका मापन संभव होता है, जिनको नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। मात्रक किसे कहते हैं, भौतिक राशि को नापने के लिए उस भौतिक राशि के किसी एक मान को नियत बना देते हैं, यही नियत किया गया मान इसका मात्रक कहलाएगा। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, एक मूल राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। देखो मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, एक सिंपल सी चीज बताऊं, देखो आप जैसे अंक पढ़े ना अपने, अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक पढ़े आपने। अगर मान लो कोई आपसे बोले कि 125 लिख करके बताओ, तो आपको इनसे मिलना पड़ेगा। क्या इन अंकों के बिना कोई अंक संभव है लिखना? इन अंकों को कहा जाता है मूल अंक, बेसिक फंडामेंटल डिजिट्स बोलते हैं। अब दुनिया में कोई सा भी अंक लिखा जाएगा तो इन्हीं की मदद से लिखा जाएगा। कोई भी इनके अलावा कोई भी अंक हो, सारे अंक इन्हीं के ऊपर आश्रित है। मान लो ये हड़ताल पे चल जाए, हमारा उपयोग दुनिया में कोई नहीं करेगा। आज हड़ताल पे चल गई सर, इन्होंने कहा हमारा उपयोग कोई कर नहीं सकता, तो बताओ क्या 125 लिख पाओगे? ये कहेंगे नहीं नहीं हमारा उपयोग मत करो। तो इसे कहा जाता है आश्रित संख्या या व्युत्पन्न संख्या। ये इनसे पैदा हुई है, ये संख्या इनसे पैदा होने वाली संख्या को क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न संख्या। और इसको क्या बोलते हैं? मूल संख्या, मूल अंक। इसी तरह से भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है मूल राशियां और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां कौन सी होती हैं? वे राशियां जो पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होती हैं, जो पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं, मतलब जो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होती, उन राशियों को कहा जाता है मूल राशि। जैसे लंबाई हुई, द्रव्यमान हुआ, समय हुआ, ये सब अपने आप में मूल राशि है। जैसे 4 हुआ, 5 हुआ, 3 हुआ, सब मूल है। लेकिन अगर 10 लिखोगे तो ये क्या मूल संख्या है? क्या नहीं है। ये 2 मूल संख्याओं से मिलकर के बना हुआ अंक है। तो वे राशियां जो पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होती हैं, इन्हें मूल राशियां कहा जाता है। और जो राशियां इन मूल राशियों पर आश्रित होती हैं, वे राशियां जो मूल राशियों पर आश्रित होती हैं या मूल राशियों से मिलकर के बनी होती है, मूल राशियों से
मिलकर बनी होती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ये वे राशियां जो पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाएंगी। वे राशियां जो मूल राशियों पर इन पर आश्रित होती हैं उनको कहा जाता है। जैसे मान लो चाल, चाल का सूत्र याद होगा ना आपको, आपने 9वीं क्लास में पढ़ा है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी को काय में नापते हैं? लंबाई में। दूरी बटा समय। तो चाल क्या कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि, क्योंकि दो मूल राशियों से मिलकर के बनी, लंबाई और समय। दूरी को काय में नापते हैं? लंबाई में नापते हैं। जैसे मान लो आपको लिखना है क्षेत्रफल लिखना है, बताओ क्षेत्रफल में क्या होता है? याद है? आयत का क्षेत्रफल काय का भी लिख लो, लंबाई गुणा चौड़ाई। बताओ इसके अंदर क्षेत्रफल में दो राशियां आ रही, वे राशियां जो इन मूल राशियों पर निर्भर हो, इनसे मिलकर के बनी, वे राशियां जो मूल राशियों पर आश्रित होती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। और जो पूरी तरह से स्वतंत्र होती है, अपने आप में किसी से मिलकर के बनी नहीं। जैसे लंबाई किसी से भी मिलकर के नहीं बना, द्रव्यमान किसी से भी मिलकर के नहीं बना, ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं? मूल राशियां। ये भी मूल राशि। अगर आपसे कहा जाए आयतन निकालो, किसी भी चीज का आयतन निकाल के देख लो, बताओ आयतन क्या होता है? आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई भी आ रही है, चौड़ाई भी आ रही है, ऊंचाई भी आ रही है, तो ये राशि क्या होगी? आश्रित होगी इनके ऊपर। ये राशि इनके ऊपर आश्रित है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? व्युत्पन्न राशि। चलो बताओ किसे कहोगे? मूल राशि। मूल राशि किसे कहेंगे? वे राशियां जो पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। और वे राशियां जो मूल राशियों पर आश्रित होती, इनसे मिलकर के बनने वाली, उन राशियों को कहा जाएगा व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अब आता है मात्रक। मात्रक पढ़े आपने? बताओ किसे कहते हैं मात्रक? अभी भी पढ़ा। मात्रक की जरूरत क्या है? अरे भौतिक राशि को मापना है तो मात्रक की जरूरत पड़ेगी भाई। तो क्या है मात्रक और क्यों जरूरत पड़ती है? तो सबसे पहले हम आंसर देंगे क्यों जरूरत पड़ती है। काय में जरूरत पड़ती है? भौतिक राशि को नापने में, मापने में। भौतिक राशियों के मापन के लिए मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। किसे कहते हैं मात्रक? भौतिक राशि को मापने के लिए उसी भौतिक राशि का एक मान नियत बना देते हैं, यही नियत किया गया मान मात्रक कहलाता है। मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। एक मात्रक कहलाएगा मूल मात्रक और दूसरा कहलाएगा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक किसे कहते हैं? मूल राशियों के मात्रक। तो ये है मूल राशियों के मात्रक, क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। जैसे भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां किसे कहते हैं? जो पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? जो मूल राशियों पर आश्रित होती हैं, उनको बोला जाता है व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक दोनों में अंतर है। क्या अंतर? कैसा अंतर? देखो पढ़ तो आपने ये सब चीजें रखी हैं, लेकिन आपको पता नहीं थी ये चीजें क्या क्या हैं, बस उनको ढूंढना है आपको जो पढ़ रखा है। ये कुछ चीजें आपने 9th क्लास में पढ़ रखी हैं, उनको काम में लूंगा और उनको ढूंढ ढूंढ करके निकालेंगे जो चीजें आपने पढ़ रखी है। मूल मात्रक
और इधर की तरफ व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, किसे कहेंगे मूल मात्रक? मूल राशियों के मात्रक। जैसे मूल राशि बताओ, लंबाई, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान, इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। समय का मात्रक सेकंड। तो ये सब राशियां कौन सी हैं? मूल राशि, मूल राशि और मूल राशि। तो इनके जो मात्रक है, मूल मात्रक, मूल मात्रक और मूल मात्रक। अब वापस आ जाओ, मूल राशियां किसे कहते हैं? ये मात्रक बताओ, मूल राशियां कौन सी हैं? वे राशियां जो पूरी तरह स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाएंगी। और वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर के बनी, व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक। एक एग्जांपल देखो, इसका एक एग्जांपल देखो, चाल। चाल का मात्रक सब जानते हैं, इसलिए ये काम में ले रहा हूं। दूरी बटा समय, तो इसका हो गया सूत्र, मात्रक बनाते हैं। अच्छा बताओ, इसको काई में नापते हो? याद है, ये बन गया चाल, ये हो गई लंबाई और ये हो गया समय। इसको काय में नापते हो? मीटर में। और इसको काय में नापते हैं? सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो ये मात्रक क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये व्युत्पन्न राशि का मात्रक है, व्युत्पन्न राशि। और ये व्युत्पन्न राशि क्यों है? क्योंकि ये मूल राशियों पर आश्रित है। हर चीज का कारण है जो हम पढ़ रहे हैं, एक सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस में अगर पढ़ते हैं तो फिर चीजें बहुत आसान लगती हैं। ये व्युत्पन्न मात्रक है क्योंकि ये व्युत्पन्न राशि का मात्रक है। ये व्युत्पन्न राशि क्यों है? क्योंकि ये मूल राशियों पर आश्रित है, इसलिए ये व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अब आता है मात्रक पद्धतियां। मात्रक पद्धतियां, जैसे कोई सेंटीमीटर में नापता है, लंबाई नापो सेंटीमीटर में, कोई इंच में नापता है, कोई सेंटीमीटर में नापता है, कोई मीटर में नापता है, कोई किलोग्राम में नापता है। जैसे मान लो किसी ने कहा यहां से जयपुर की दूरी बताओ, तो एक बच्चा बता रहा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में इतना बड़ा मान लिखना पड़ेगा उसको। यहां से लेकर जयपुर तक की दूरी को सेंटीमीटर में नाप तो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा मान आएगा, याद करना बहुत मुश्किल। मीटर में भी नापना बहुत मुश्किल। किलोमीटर में आसान है, 250 किलोमीटर साहब यहां से लेकर के जयपुर। कुल मिलाकर के अलग अलग जगह पर आवश्यकता के हिसाब से अलग अलग प्रकार की मात्रक पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मात्रक पद्धतियां मुख्य तौर पर, वैसे तो बहुत सारी थी, लेकिन मुख्य तौर पर ये मात्रक पद्धतियां 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पहला MKS, दूसरा CGS और तीसरा है FPS। ठीक है, ये लंबाई है, ये द्रव्यमान है और ये समय है। पढ़ लोगे इनको? ये लंबाई है, द्रव्यमान है और ये समय है। इसका पूरा नाम क्या है? मीटर, हिंदी में लिख रहा हूं, मीटर, किलोग्राम और ये समय। मीटर, किलोग्राम और समय। ये क्या है? सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। और ये क्या है? ग्राम और ये समय, सेकंड। और ये क्या है? ये फुट और ये पाउंड और ये सेकंड। 3 मात्रक पद्धतियां पहले प्रचलन में थी, MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड और सेकंड। बताओ, अगर आपसे पूछा जाए FPS में द्रव्यमान का मात्रक बताओ,
क्या बोलोगे बताओ? एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो ये लंबाई और ये द्रव्यमान और ये समय, तो हमारा आंसर आएगा पाउंड। ठीक है ना? आपसे पूछा जाए सीजीएस में समय का मात्रक बताओ, बताओ क्या होगा? सीजीएस लंबाई द्रव्यमान समय, समय का मात्रक आंसर आएगा सेकंड। आपसे कहा जाए एमकेएस में लंबाई का मात्रक बताओ, लंबाई का मात्रक बताओ, एमकेएस में लंबाई का मात्रक बताओ। तो ये लंबाई द्रव्यमान समय, ये लंबाई, तो एमकेएस में लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। इस तरह से बात समझ में आएगी? इनको पढ़ना आएगा एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। आपसे कहा जाए एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक बताओ, एफपीएस में लंबाई का मात्रक बताओ। तो ये लंबाई, ये द्रव्यमान, ये समय, तो आपका आंसर आएगा फुट। पहचानना रहे लंबाई द्रव्यमान समय, लंबाई द्रव्यमान समय, लंबाई द्रव्यमान समय, लंबाई द्रव्यमान समय, लंबाई द्रव्यमान समय। तो इस तरह से आप इसको, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, मैं भेज दूंगा आपको वैसे तो, लेकिन आप लोग ले लिया करो, हो गया? लेकिन ये पद्धतियां सारी अलग अलग हैं। कुछ साल पहले, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, कुछ देशों में, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया है, तो वो लोग इस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, फुट, पाउंड और सेकंड का। तो यूरोपियन कंट्रीज में आज भी यही मात्रक चलते हैं, मैक्सिमम जनता के बीच यही प्रचलित है। और हमारे यहाँ एमकेएस पद्धति चलती थी, तो हमें वैचारिक आदान प्रदान, वस्तुओं के लेन देन में दिक्कत आती थी। हम समझते ये थे और हमें लेना ही पड़ता था, वो समझते ही है और उनको इसमें सामान आयात करना, निर्यात करना पड़ता था। तो सब लोगों ने, अंतरराष्ट्रीय संस्था ने एक ऐसी मात्रक पद्धति का निर्माण किया कि भाई ऐसी मात्रक पद्धति बनाओ जो पूरे विश्व में एक जैसी, अंतरराष्ट्रीय हो। तो एक पद्धति का निर्माण किया गया, उसको बोलते हैं एसआई पद्धति। एसआई पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसको सिस्टम इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है। क्यों जरूरत पड़ी इसकी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग मात्रक चलते थे, तो समझने में दिक्कत आती थी। जैसे मान लो किसी ने कहा यार एक प्लाट है, उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है। कई आपने देखा होगा आज भी प्लॉट्स की लंबाई चौड़ाई फुट में नापते हैं, जबकि फुट हमारे यहाँ की प्रचलित पद्धति नहीं है, मीटर है। लेकिन देखते हो ना, जैसे आपसे पूछूं आपका मकान कितने बाई कितने का है, तो आप फुट में आंसर दोगे 20 बाई 50 का, 20 फुट ऐसे और 50 फुट ऐसे। तो फुट तो हमारे है ही नहीं, हमारी पद्धति तो एमकेएस है। लेकिन अंग्रेज छोड़ करके गए, अंग्रेजों के द्वारा हमारे दिमाग में घुसेड़ी गई पद्धति है एफपीएस पद्धति, लेकिन अब वो हट गई है। अब पद्धति कौन सी आ गई है? एसआई पद्धति। इस पद्धति के बारे में आप पढ़ेंगे। ये वास्तव में एमकेएस पद्धति का जो हमारे दिमाग में थी, उसी पद्धति को थोड़ा सा संशोधन करके, उसी के अंदर थोड़े से चेंज करके, और उसी पद्धति को नया नाम दे दिया गया, जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, तो कल पढ़ाऊंगा भाई। आज तो मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया यहीं तक का, चैप्टर में पढ़ना क्या है कल से पढ़ेंगे। तो मस्त रहिए, आपको नोट्स भी मिलेंगे। आपका जो ऐप है, उस ऐप के अंदर वीडियोस और डेली के डेली नोट्स जो पढ़ाऊंगा वो आपको ऐप में नोट्स में नजर आएंगे। आपको रजिस्टर बनाना है नया, और उस रजिस्टर में डेली का काम डेली करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।